इस वीडियो में सीखेंगे हम चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर के सारे न्यूमेरिकल्स। बुक जो है वो फिजिक्स कंसाइंस की है और इसके राइटर सेलिना है। ये क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड्स के लिए है। इस चैप्टर में यूज होने वाले सब सारे फॉर्मूलों की मैंने लिस्ट बना दी है। तो इन फॉर्मूलों को पहले हम समझ लेते हैं एक बार। पहला फॉर्मूला है आपका W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, दूसरा W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, तीसरा है यू पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम वर्क भी कह सकते हैं, W से रिप्रेजेंट किया mgs। सिमिलर वे में काइनेटिक फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, P बराबर एफ इंटू बी, एफ बराबर एम ए है और इसको हम एम जी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। P बराबर डब्ल्यू अपन टी। यहाँ पे दो P है, जो कैपिटल P है उसका मतलब मैं अभी बात को बताता हूँ, एक स्मॉल P है। तो P बराबर टू एम अंडर रूट टू एम के और K बराबर पी स्क्वायर टू एम। देखिए यहाँ पे सबके मीनिंग है। W का मतलब वर्क और जो ब्रैकेट में लिखा है वो यूनिट, F का मतलब फोर्स यूनिट न्यूटन, मास जानते ही है, वेलोसिटी भी पता है, डिस्प्लेसमेंट। U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती है सबकी यूनिट जूल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी के, P पावर और स्मॉल p का मतलब मोमेंटम है और G आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये अदर फॉर्मूले हैं जिसकी लिस्ट मैंने आपको बना रखी है, ये आपको बार बार जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब मैं इसमें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो है आपका 2 है और एक्सरसाइज की 2A के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 किलोग्राम फोर्स गेट्स displaced by 0.5 meter, calculate the work done by the force when the displacement is, first question है in the direction of force, second at the angle of 60 degree with the force and the normal to the force g is equal to 10। पहले आपको दे रखा है फोर्स, फोर्स की वैल्यू है किलोग्राम फोर्स। अब देखिए आपकी लिस्ट नीचे आप देखेंगे, लिस्ट में 1 किलोग्राम फोर्स लिखा मैंने 9.8 और 10। 9.8 जी की वैल्यू होती है, यहाँ पे क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 दी गई है तो किलोग्राम फोर्स को हमने न्यूटन में कन्वर्ट करा, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करी। फिर आपका है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आप देखिए राइट हैंड साइड में लिखते हैं किससे, एस से। एस की वैल्यू है 0.5। आपको फर्स्ट फाइंड करना है वर्क डन। अब तीन क्वेश्चंस है तो पहला जो वर्क डन फाइंड करना है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में करना है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो एंगल बनता है 0 डिग्री। अब देखिए एंगल के लिए फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो F की वैल्यू लगाई हमने 100, S की लगाई 0.5 और कॉस थीटा यानी कि थीटा की लगाई 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 100 इंटू 0.5 इंटू कॉस 0, पॉइंट हटाया 10 हो गया और इससे कैंसिल करके 50 आ गया और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ऑल ओवर कैलकुलेशन आ गई आपकी 50 जूल। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो थीटा की वैल्यू सिर्फ चेंज करनी है आपको, थीटा की जगह आप लगाएंगे 60 डिग्री, बाकी सभी कुछ सेम है। और इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 100 इंटू 0.5 इंटू कॉस 60, पॉइंट आया 0 बढ़ गया, 10 से कट गया 50 आ गया, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से कैंसिल करेंगे 25 जूल। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड है नॉर्मल टू द फोर्स। नॉर्मल का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहाँ पे हम एंगल की जगह 90 यूज करेंगे। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करें पूरी कैलकुलेशन हो जाती है 0। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइंब अप द स्टेयर्स एंड reaches the roof at a height 8 meter in 5 seconds, calculate the force of gravity। सेकेंड है द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और थर्ड है पावर स्पेंड। आपको क्वेश्चन में दे रखा है मास, मास की वैल्यू है 40 kg जिसको हम लिखेंगे m। फिर दे रखी है हाइट, हाइट की वो लिखते हैं h और टाइम दे रखा है t बराबर 5 सेकेंड। पहला क्वेश्चन आपको निकालना है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट मीन फोर्स फाइंड करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें m आता हो, h। और अब यहाँ पे देखिए फोर्स का फॉर्मूला हमने पहले लगाया एम ए, और यहाँ पे जब ग्रेविटी की बात करते हैं तो ए की जगह जी यूज करते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे एफ बराबर एम जी। एम की वैल्यू हमने लगाई और जी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10। तो ये आपका 400 न्यूटन आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है वर्क डन, इट मीन डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क हो गया आपके लिए और डब्ल्यू का फॉर्मूला हम एम के रूप में लगाएंगे। तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर एम जी एच, ये मैंने रिमार्क कर रखा है रेड लाइन से। तो W इक्वल टू एम जी एच। अब H की वैल्यू M की और H की सबके लगाएंगे हम।
तो ये कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी 3200 जूल। थर्ड पार्ट है आपका पावर। पावर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। तो पावर का फॉर्मूला देखिए क्या आपका W अपॉन टी, और W हम फाइंड कर चुके हैं 3200, और टाइम भी पता है आपको 5। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आपका जो भी आंसर आएगा, मैं इसको सॉल्व करके दिखा भी दे रहा हूँ। 5 से या 5 6 30, 2 रिमेनिंग बचा, उतारा 0, 5 4 20, फिर 0 उतारेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 640 वाट। पावर की देखिए राइट में यूनिट भी लिखी है वाट, वाट को लिखते हैं W से। थर्ड क्वेश्चन है अ मैन स्पेंड 6.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाई 64 मीटर इन द डायरेक्शन इन विच वी अप्लाई फोर्स इन 2.5 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। दूसरा क्वेश्चन है पावर स्पेंड इन एचपी बाय द मैन। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर में हमें पावर निकालनी है। तो आपको दे रखा है एनर्जी। एनर्जी को हम लिखते हैं डब्ल्यू से भी लिखते हैं और ई से, लेकिन यहाँ पे हमारे पे एनर्जी के लिए डब्ल्यू के फॉर्मूले, इसलिए हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किलो जूल को जब जूल में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमने मल्टीप्लाई करी तो आ गया 6400 जूल। फिर आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे एस से, जिसकी वैल्यू कितनी है 64। टाइम दे रखा है 2.5 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है फोर्स। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, देखिए डब्ल्यू है और एस है और एफ। तो आप देखिए फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमने लगाई, एफ की लगाई एस, तो 64 से 64 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो एफ की वैल्यू आ गई आपकी 100 न्यूटन। सेकंड पार्ट पूछ रहा है पावर। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास है पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू हमें मालूम है और टी भी पता है, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा। इसको हमने 5 से भी कैंसिल कर लिया है, तो ये 5 से दोनों तरफ ऊपर नीचे कैंसिल करके आपका आंसर आ गया 12800। फर्दर हमने इसको 5 से डिवाइड करा तो ये आपका आ गया 2560, और इसको हम लिखेंगे वाट में। पावर की यूनिट होती है वाट, लेकिन हमें यहाँ पे एचपी में कन्वर्ट करना। आप देखिए रिलेशन 1 एचपी में कितने वाट होते हैं 746 वाट। तो उसको हम 746 वाट से डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड मैंने आपको करके दिखाया नहीं तो आप प्लीज कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है अब वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kg एफ टू अ हाइट ऑफ 2.5 इन 5 मिनट। देखिए पहले आपको दे रखा है पे फोर्स। फोर्स की वैल्यू को हम किलोग्राम, फोर्स को हम जब न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो जी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 2000 आ गया आपका। हाइट दे रखी है h 2.5 और टाइम आपका दे रखा है 5 सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है आपको वर्क। तो वर्क के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे W इक्वल टू एफ इंटू एस, बट एस नहीं है तो एस की जगह हम एच को भी यूज करेंगे, तो एस और एच ए सेम है। दोनों की वैल्यू लगाई और ये कैलकुलेशन होके आपका जो आंसर आ जाएगा ये 5000 जूल। सेकंड पार्ट में निकालनी है आपको पावर। पावर का सेम फॉर्मूला है पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू हम निकाल चुके हैं और टाइम हमारे पास 5, तो ये कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1000, और ये आपका 1000 वाट। फिफ्थ क्वेश्चन है अ मशीन रेसेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट करना है एनर्जी, दूसरा निकालना है पावर। पहले आपको दे रखा है यहाँ पे फोर्स। फोर्स की वैल्यू है 750 न्यूटन, और हाइट दे रखी है h 16 मीटर, और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एनर्जी। एनर्जी का मतलब हो गया W आपको निकालना है। तो देखिए W के लिए F है तो F का फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल टू एफ इंटू एस। सेम है, S की जगह H लिख लेंगे, और फिर हमने दोनों की वैल्यू लगाई, इसकी मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपका आंसर आ गया 12000 जूल। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है पावर। पावर को हम लिखते हैं W से, तो सॉरी पावर को लिखते हैं P से। P का फॉर्मूला W अपॉन टी। दोनों की वैल्यू लगाई, डिवाइड कर लेंगे हम, और ये डिवाइड करके आपको जो भी है आंसर, हाँ ये डिवाइड हो ही रहा है, और डिवाइड करके जो आपका आंसर है वो आपका आ जाएगा 2400 वाट। सिक्स क्वेश्चन है आपका एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज यूज फॉर 10 आवर्स, हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम। पहला निकालना है आंसर जो एनर्जी का किलोवाट में, दूसरा जूल में। पावर दे रखी 3 किलोवाट। वैसे किसी चीज को क्वेश्चन करते तो हम वाट में कन्वर्ट करते हैं, वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करी, तो ये आपका आंसर आ गया 3000 वाट। फिर आपको दे रखा है आवर्स। आवर्स का मतलब टाइम यहाँ पे दे रखा है टी 10 आवर्स, और आवर्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से करेंगे, मिनट सेकंड में कन्वर्ट, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, एक बार 60 से और मल्टीप्लाई करना था। चलिए अभी इसका यूज नहीं होगा, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक 60 छूट गया है। देखिए हमें निकालना है क्या पावर। पावर हमें निकालनी है किलोवाट में, तो किलोवाट की ही हम यूज करेंगे 3 किलोवाट, और टाइम हम यूज करेंगे आवर्स वाला। तो यहाँ पे 30 किलोवाट आवर्स।
सेकंड में आपको पूछ रहा है जूल में, तो किलोवाट आवर्स और जूल में जो रिलेशन है वो देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल है। तो इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट से हट गया, जीरो बढ़ गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो आपका निकाला गया, पॉइंट को 1 के बाद रखेंगे तो ये 10 की पावर 8 बन जाएगा। A water pump raised 50 liter of water through a height 25 मीटर in 5 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर। और जी की वैल्यू दे रखी है डेंसिटी। आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम लीटर में, तो लीटर को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट आपको दे रखी है 25, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, आपको निकालनी है क्या पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला है उसके निकालने से पहले हमें मास निकालना पड़ेगा। मास का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो हमने वॉल्यूम लगाया और डेंसिटी की वैल्यू आपको देखिए गिवन है 1000, तो ये 1000 से 10 की-3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा मास में 50 kg। अब यहाँ पे हम लगाएंगे पावर का फॉर्मूला। देखिए 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन दे रखे हैं 10, 50 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे 50 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे न्यूटन का मतलब फोर्स की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला लगाते हैं P बराबर W/T, और वर्क का फॉर्मूला लगाया F/S, एस की जगह हम H लिख लेते हैं, H दे रखा है। इन सब की वैल्यूज लगाई हमने और ये कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है ये तो ये सब जो कैलकुलेशन है वो आपकी आ जाएगी 2500 वाट। एट्थ क्वेश्चन है अ पंप इज यूज टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट करना है वर्क डन, पावर और पावर रेटिंग निकालनी है आपको। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, पहले मास गिवन है 500 kg, डेप्थ गिवन है h, टाइम को लिखते हैं t, t गिवन है। गिवन होने से ये होता है पता चल जाता है क्या निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है वर्क डन W। देखिए W का फॉर्मूला हमने लगाया mgh के रूप में, तो ये हमारे पास mg और g की वैल्यू में 10 दे रखी है, वैल्यू लगाई तो आपकी ये W की वैल्यू आ गई। इन जीरोस को पावर में लिख लिया तो 10 की पावर 5 आ गया। दूसरा क्वेश्चन में निकालना पावर, पावर का फॉर्मूला W/T, W की वैल्यू लगाई T की, तो ये आपकी पावर आ गई। वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 40 किलोवाट। पावर रेटिंग का मतलब होता है कि आपको इनपुट पावर निकालना है। और देखिए इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है यूजफुल पावर अपॉन पावर इनपुट। इफिशिएंसी 40% दे रखी है, यूजफुल पावर अभी आपने निकाली 40 किलोवाट, और पावर इनपुट आपको निकालने को कहा जा रहा है। तो 40% को 40/100, 40 से 40 कट गया तो पावर इनपुट जो आ गई वो 100 किलोवाट। एन ऑक्स can apply a maximum force 1000 Newton. It is taking part in the kart race and it is available put the kart constant speed 30 meter per second while making it best effort. Calculate the power developed by the ox. फोर्स आपको दे रखा है 1000 न्यूटन, और स्पीड का मतलब वेलोसिटी भी कह सकते हैं, तो v से लिखते हैं इसको, 30 मीटर दे रखी है। अब आप देखिए फॉर्मूला पी वी एफ में निकालना, तो देखिए राइट साइड में लिखा हुआ P बराबर F/B, तो यहाँ पे आपने वैल्यू लगा दी तो ये आपका आ गया 30,000 वाट। वाट को किलोवाट में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंसर आपका किलोवाट में दे रखा है, और नहीं भी करेंगे तो भी आंसर का आंसर ठीक माना जाएगा। 10th क्वेश्चन है द पावर ऑफ मोटर आपको दे रखी है 40 किलोवाट, स्पीड पूछ रहा है और लोड दे रखा है 20,000 न्यूटन। तो ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वैसी। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला P बराबर F/V का यूज करेंगे और V निकालना है हमें आप यहाँ पर। तो V निकालने के लिए आ जाएगा, फॉर्मूला बना लेते हैं P/F। P की वैल्यू लगाई हमने 40,000 वाट और इसकी F की वैल्यू लगा दी जो कैलकुलेशन करके 2 मीटर पर सेकेंड। 11th क्वेश्चन है राजन एक्सपर्ट ऑफ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन पुलिंग कार्ट अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। पावर निकालनी है आपको। तो देखिए F की वैल्यू दे रखी है, V की, और पावर निकालनी है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। 12th है अ बॉय वेइंग 350 न्यूटन क्लाइम अप द स्टेप 30 स्टेप ईच 20 सेंटीमीटर हाई इन 1 मिनट। कैलकुलेट करना है वर्क डन और वो फोर्स दे रखा है। देखिए आपको यहाँ पे 30 स्टेप दे रखे हैं और हर एक स्टेप की हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर मैंने एक स्टेप दिखाया, इस तरह से कितने स्टेप है 30, तो हम टोटल हाइट देखेंगे तो 30 इंटू 20 हो जाएंगे हमारे पास। तो ये आपकी हाइट आ गई 600 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 मीटर। आपको गिवन है टाइम, टाइम की वैल्यू मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर ली। यहाँ पे वर्क निकालना है, वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे F के रूप में, तो F के रूप में W बराबर F/S, S को हम H लिख लेंगे। 1 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100 मीटर।
एफ की वैल्यू लगाई 350 और एच की 6, तो आपका ये आंसर आ गया 2100 जूल। फिर पावर निकालनी है, पावर का एक फॉर्मूला ही हमारा चल रहा है डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू निकाल चुके हैं, टी हमें दे रखा है। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 0 से 0 और 2 से काट लिया, तो ये आपकी ऑल ओवर कैलकुलेशन आ जाएगी P बराबर 35 वाट। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, इट टेक 20 सेकंड फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास 50 kg टू क्लाइंब अप द स्टेयर व्हाइल अनदर पर्सन बी ऑफ द सेम मास डज द सेम इन 15 सेकंड। कंपेयर करना वर्क डन में और पावर में। देखिए दो पर्सन दे रखे ए और बी। सबसे पहले हम पर्सन ए की बात करते हैं। पर्सन ए को टाइम लगता है T1 बराबर 20 सेकंड, मास लगता है 50 kg, और पर्सन बी को आपका सेम मास लगता है लेकिन टाइम यहाँ पे 15 सेकंड है, तो मास हम वही यूज कर लेंगे 50 kg का। वर्क में हमें कंपेयर करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वर्क का फॉर्मूला mgh होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों के मास भी सेम है, लेकिन मैंने लिख दिया m1 और m2 से। जी दोनों के लिए सेम है, हाइट भी सेम है क्योंकि स्टेयर एक ही चढ़ना है दोनों को। तो ये ऑल ओवर कट के यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी 1:1 रेशियो। तो वर्क डन यहाँ पे सेम रहेगा दोनों का। पावर निकालेंगे दोनों के लिए, पावर का फॉर्मूला W/T1। देखिए वर्क सेम है तो W1 W2 नहीं लिखा है, तो W से W यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, T2 ऊपर चले जाएगा और T1 नीचे। तो T2 की वैल्यू आपके पास है 15 और T1 की 20, कैंसिल कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/4, 3:4 रेशियो आ गया आपका ये। 14 है, अ बॉय ऑफ वेइंग 40 किलोग्राम क्लाइम अप द 15 स्टेप ईच 15 सेंटीमीटर हाई इन 10 सेकंड। अ गर्ल ऑफ वेट 20 kgf डज द सेम इन 5 सेकंड। यहाँ पे भी वर्क और पावर में कंपेयर करनी है। देखिए पहले बॉय और गर्ल की बात है, तो बॉय के लिए हमने लिख लिया, फोर्स दे रखा है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, 10 से मल्टीप्लाई कर ली। हाइट देखिए 15 स्टेप है और 15 सेंटीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी 225। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.25 मीटर। टाइम आपका हो गया 10 सेकेंड। और गर्ल्स के लिए करेंगे तो गर्ल्स के लिए फोर्स दे रखा है 20 किलोग्राम, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। हाइट यहाँ पे सेम है तो वही 2.25 मीटर रहेगी। टाइम यहाँ पे चेंज है, टाइम की वैल्यू हो गई 5 सेकेंड। तो फर्स्टली आपको फाइंड करना है वर्क डन। देखिए वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला M1GH और M2GH। तो M1G मिल जाएगा, फोर्स में कन्वर्ट कर लिया, F1 F2 फोर्स की वैल्यू लगाई हमने यहाँ पे, तो आपका आंसर आ गया। पावर निकालने के लिए देखिए वर्क अलग अलग है, तो ये W1T2 अपॉन W2T1 की वैल्यू बन जाएगी, और इसमें वैल्यूज जब लगाएंगे तो वर्क का रेशियो है 2:1 और T2 T1 की वैल्यू लगा ली, T2 की 5 और T1 की 10। तो कैलकुलेशन करने पे आपका आंसर आ जाएगा 1:1 रेशियो। 15 क्वेश्चन है, अ मैन रेस अ बॉक्स ऑफ 50 kg टू हाइट 2 मीटर इन 20 सेकंड while another man raised the same box to the same height 15। कंपेयर करना है वर्क डन और पावर। फिर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, वर्क भी निकालना है और पावर भी। देखिए दो पर्सन है, तो पहले मैन की बात करते हैं। तो मास, हाइट और टाइम दे रखा है फर्स्ट के लिए। अनदर के लिए आपको देखिए क्या कह रहा है, सेम बॉक्स है तो इसका मतलब मास सेम होगा, हाइट भी सेम है और टाइम यहाँ पे आपका अलग है 50 सेकेंड। तो वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे तो mgh, यहाँ पे सब सेम है तो ये रेशियो होके कितना आ जाएगा 1:1। पावर निकालेंगे रेशियो तो W वर्क सेम है, टाइम अलग है, तो टाइम की वैल्यू लगाई तो ये आ गया 5:2। अब देखिए यहाँ पे बी पार्ट में करना है, कैलकुलेट वर्क निकालना है। तो वर्क हमें W बराबर mgh, m की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, g की भी सेम है, h की, तो दोनों के द्वारा वर्क डन 1000 जूल आ जाएगा। और दोनों के द्वारा पावर निकालेंगे। पावर देखिए पहले के लिए निकालेंगे W/T1, वर्क तो सेम ही है 1000, और T1 के लिए 20, कैलकुलेशन करेंगे तो 50 वाट पहले के लिए आ जाएगी। दूसरे के लिए पावर निकालेंगे तो फॉर्मूला में T2 लगाएंगे, तो टाइम की वैल्यू 50 अलग है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो दूसरे पर्सन की जो पावर है वो आ जाएगी 20 वाट। ये लास्ट क्वेश्चन है, अब बॉय टेक 3 मिनट टू लिफ्ट 20 लीटर वाटर बकेट फ्रॉम अ 20 मीटर डीप वेल वाइल हिज फादर डज इट 2 मिनट। तो सेम क्वेश्चन है, वर्क पावर निकालना है इसमें। पहले हम बॉय ऑफ की बात करते हैं। बॉय के लिए आपको दे रखा है टाइम 3 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया हमने। फिर यहाँ पे बॉयज के लिए हाइट दे रखी है 20 मीटर, और फादर के लिए आपको कहा जा रहा है कि टाइम जो है वो 2 मिनट्स है, तो 120 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। देखिए फर्स्ट पार्ट पूछ रहा वर्क, दोनों के द्वारा वर्क इसलिए सेम है क्योंकि यहाँ पे सेम वेट है दोनों के द्वारा और सेम हाइट है। वेट वाटर के रूप लीटर के रूप में, और हाइट जो है वो सेम डीप वेल के रूप में। पावर निकालेंगे तो पावर में वर्क सेम है तो टाइम का ही फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करेंगे तो 2:3 आ जाएगा। इसमें लास्ट बी पार्ट में पूछा जा रहा है कि हाउ मच वर्क। तो वर्क निकालने के लिए देखिए आपको वॉल्यूम दे रखा है लीटर में, लीटर को मीटर में बदल लिया तो 10 के -3 से मल्टीप्लाई कर लिया।
अब इसमें मास निकालेंगे, मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दोनों वैल्यू दे रखी है। अब हमने लगाया डब्ल्यू बराबर एम जी एच, तो मास की जी की और एच की वैल्यू आई, तो ये आपका आंसर आ गया जूल में। और इसको क्लोज लूप में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे ये एक्सरसाइज 2A कंप्लीट होती है। अब एक्सरसाइज 2B के लिए हम यहाँ पे वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।